अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटल रेट्स, यानी वाइटल रेट्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। कह रहे हैं कमनली जो हमारे पास एम्प्लॉयड जो रेट्स होते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स में, उनको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। एक तो होते हैं हमारे डेथ रेट और एक होते हैं बर्थ रेट। डेथ रेट को हम कहते हैं मोर्टेलिटी रेट और बर्थ रेट को हम कहते हैं नेटैलिटी रेट। ठीक है। और जो हमारी जो काइंड्स हैं डेथ रेट की वो कौन कौन सी हैं। एक है हमारे पास क्रूड डेथ रेट है, स्पेसिफिक डेथ रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, गैस फर्टिलिटी रेट है और स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट है। और जो बर्थ और नेटैलिटी रेट हमारे पास हैं वो कौन से हैं। क्रूड बर्थ रेट है, स्पेसिफिक बर्थ रेट है और स्टैंडर्डाइज्ड बर्थ रेट है। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास तीसरे आ रहे हैं वो हमारे पास है रिप्रोडक्टिव रेट्स। ठीक है। अब इसके दो टाइप से, एक होता है ग्रोथ रिप्रोडक्शन रेट और एक होता है नेट रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है। और फोर्थ वाला जो हमारे पास आ रहा है वो है मोरबिडिटी रेट्स या फिर सिकनेस रेट्स। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं मैरिज रेट्स, फिर डाइवोर्स रेट्स। पहले आ रहा है क्रूड डेथ रेट। ठीक है। जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है ये किसको शो कर रहा है, डेथ रेट को। कह रहे हैं फॉर अ गिवन एरिया द क्रूड डेथ रेट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड डेथ्स ऑफ सम स्पेसिफिक ईयर टू दी टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन इन दी सेम ईयर। यानी डेथ्स को हम डिवाइड जहाँ पे कर देते हैं किससे, पॉपुलेशन से। मिड ईयर हमने पॉपुलेशन लेनी है। ठीक है। डिस्टर डेथ ऑफ द स्पेसिफाइड ईयर टू द टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन। और मिड ईयर पॉपुलेशन कौन सी होती है, साल के दरमियान में। आमतौर पर हम कहाँ से लेते हैं, जून से लेते हैं। ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, क्रूड डेथ रेट के इक्वल है D/P मल्टीप्लाइड बाय 1000। पीछे हमने पढ़ा था कि नहीं, रेट्स को मल्टीप्लाई हमेशा किससे करते हैं, 1000 से करते हैं। अब इसमें D जो है डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ द डेथ फ्रॉम ऑल कासेज ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर। ठीक है। और P डिनोट कर रहा है मिड ईयर पॉपुलेशन को। ठीक है। वो कह रहे हैं जो क्रूड डेथ रेट इज़ परहैप्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड वाइटल रेट and it is easily understood and quickly computed. It merely tells so how many persons have died during a year. यानी इससे हमें पता चल जाता है एक साल में कितने लोग की डेथ हुई है। That is, it represent the probability of the dying of a person in the population. यानी ये पॉपुलेशन में पर्सन के डाई की प्रोबेबिलिटी को, मरने की प्रोबेबिलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। मोर्टेलिटी इज़ अ वेल नोन फैक्ट, वेरीज विद एज, सेक्स, रेस, ऑक्यूपेशन। यानी मोर्टेलिटी जो डेथ्स हैं वो एज के हिसाब से भी होती है, सेक्स, जब रेस या फिर ऑक्यूपेशन के हिसाब से डेथ रेट क्या होता है, डिफरेंट होता है। बट द क्रूड डेथ रेट इग्नोर्स ऑल दीज फैक्टर। क्रूड रेट इन सारे फैक्टर को इग्नोर कर देता है। देयरफॉर इट इज़ लाइकली टू बी मिसलीडिंग एंड हैंस should not be used for comparison between areas. The crude death rate measures the decrease in the population due to the death and thus has a value as it has index of mortality. ठीक है। यानी ये जो काजेज़ हैं, यानी एज के हिसाब से भी डेथ होती हैं, सेक्स के हिसाब से भी होती हैं, रेस के हिसाब से, ऑक्यूपेशन, इन सारी काजेज़ को क्या करता है, इग्नोर कर देता है। इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है स्पेसिफिक डेथ रेट। वो कह रहे हैं व्हेन द डेथ रेट आर कंप्यूटेड फॉर अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ द पीपल और स्पेसिफाई एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। यानी स्पेसिफिक किसी खास एज ग्रुप के लिए जब हम इसे कंप्यूट करते हैं या किसी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पीपल के लिए कंप्यूट करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक डेथ रेट। द काइंड ऑफ द स्पेसिफिटी मस्ट बी स्टेट्स एट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइडली एप्लीकेबल स्पेसिफिक डेथ रेट आर दी एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स। ठीक है। और दूसरा क्या आ रहा है, एज सेक्स स्पेसिफिकेशन डेथ रेट। ठीक है। जो हमारा एज स्पेसिफिक डेथ रेट है वो किसके इक्वल है, DI/PI। अब ये देखो इसके साथ हमारे पास क्या आ रहा है, स्मॉल DI आ रहा है और PI आ रहा है। ठीक है। अब आई साथ है, आई किसके लिए, यानी एज ग्रुप को ये स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, हर एक एज ग्रुप को। अब इसमें जो DI है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ द डेथ अकरिंग इवन दी आइथ एज ग्रुप। ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। अब ऊपर वाले में देखो क्रूड डेथ रेट में हमारे पास कैपिटल D यूज़ हुआ है, वो क्योंकि वो टोटल डेथ्स को शो कर रहा है। ठीक है, वो एज वाइज डेथ्स को शो नहीं कर रहा है। यहाँ स्मॉल D यूज़ हुआ है, ये किसको शो कर रहा है, एज ग्रुप, आइथ एज ग्रुप में जो डेथ्स हुई हैं। ठीक है। PI डिनोट द मिड ईयर पॉपुलेशन फिगर ऑफ द सेम एज ग्रुप। PI किसको डिनोट कर रहा है, इसकी पॉपुलेशन को। ठीक है। करें स्पेसिफिक डेथ रेट जो हमारे पास है वो मेजर करते हैं रिस्क ऑफ डाइंग इन ईच ऑफ द एज ग्रुप सिलेक्टेड फॉर दी कंप्यूटेशन। यानी कि रिस्क ऑफ डाइंग को मेजर करता है हर एज ग्रुप में कंप्यूटेशन में जो हम सेलेक्ट करते हैं। व्हेन एज स्पेसिफिक डेथ रेट आर कंप्यूटेड सेपरेटली फॉर मेल एंड फीमेल दे आर कॉल्ड एज स्पेसिफिक।
एज सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट, यानी जब हम इन्हें मेल और फीमेल के लिए अलग कैलकुलेट करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, एज सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट्स कहते हैं। ठीक है, आगे नीचे देखो हमने कंप्यूट किए हुए हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कंप्यूट किया, वो कह रहे हैं एज सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट कंप्यूट करें फॉलोइंग डाटा के लिए। ठीक है, अब इस एग्जांपल में आप लोग देखो, आपके पास कैलकुलेट किया हुआ, आपके पास एज स्पेसिफिक डेथ रेट, आपको मीडियन पॉपुलेशन दी हुई है मेल की भी और फीमेल की भी, और नंबर ऑफ डेथ दिए हुए हैं मेल के भी और फीमेल के भी, और साथ हमें एज ग्रुप दिए हुए हैं। ठीक है, यानी एज ग्रुप जो हमारा 10 से 14 वाला था उसमें मीडियन पॉपुलेशन मेल की थी 90229, इस तरह फीमेल की थी 69379, इसी तरह नंबर ऑफ डेथ्स आपको दी गई हैं। तो आपने क्या करना है, हर एक एज ग्रुप के लिए इसका एज स्पेसिफिक सेक्स डेथ रेट कंप्यूट करना है। ठीक है, अब ये नीचे देखिए आपकी एज स्पेसिफिक ये डेथ रेट कंप्यूट किया हुआ है, ये किसकी इक्वल है, नंबर ऑफ द डेथ अकरिंग इन दी आइथ एज ग्रुप। ठीक है, ओवर मीडियन पॉपुलेशन इन दी एज ग्रुप। ठीक है, 10 to 14 मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 1000 के साथ। अब देखो पहले आपने इसको मेल के लिए कैलकुलेट करना है, फिर फीमेल के लिए। ठीक है, अब जी हमारा फार्मूला था DI ओवर PI था ना, मल्टीप्लाइड बाई 1000। DI किसको शो कर रहा था, डेथ को, PI किसको शो कर रहा था, पॉपुलेशन को। अब जो मेल की डेथ थे ऊपर देखो वो क्या है, 1043 है। ठीक है, 1043, और इसी एज ग्रुप में जो मेल की हमारी पॉपुलेशन है वो क्या है, 90229। तो हमने क्या किया, मेल की डेथ को डिवाइड कर दिया मेल की पॉपुलेशन, तो ये हो गया 10 to 14 एज ग्रुप के लिए। इसी तरह 15 to 9 के लिए आप कैलकुलेट करोगे, 931 को डिवाइड कर दोगे 83442 पे। इसी तरह ये आगे 1111 जो दिया हुआ इसे डिवाइड करोगे 164377 पे। ये सारे किसके निकल आएंगे, मेल के स्पेसिफिक डेथ रेट। इसी तरह से आपने फीमेल के निकाले हैं, फीमेल के कैसे निकाले हैं, 959 को डिवाइड कर दोगे 69379 से, और 917 को डिवाइड कर दोगे 56371 से, 914 को डिवाइड कर दोगे 103014, और सबको